आज हम देखेंगे कि सूरत में एक डायमंड बोर्स खुल रहा है और उससे पूरे दुनिया के डायमंड मार्केट इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। फोन पे अब एक सुपर ऐप बनने वाला है और उसके क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे। स्टार्टअप्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना जॉब लॉसेस हुआ और 2024 में उसका क्या इंपैक्ट रहेगा। एंड लास्ट, एक ऐसा ब्रांड जो मात्र 10,000 रुपए में स्टार्ट हुआ था लेकिन जिसका आज वर्थ है 20,000 करोड़। ये चार इंसाइट्स आज के बिज चर्चा में आपको मिलेंगे। वेलकम टू बिज चर्चा एपिसोड 5, बिजनेस की तरक्की बशिश गाला के साथ पक्की। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। सूरत में रिसेंटली डायमंड बोर्स खुला और ये बहुत ही बड़ा मैमोथ बिल्डिंग है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग। पहले अमेरिका का पेंटागन था और आज अब सूरत ने ये टाइटल हासिल कर दिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग का। ये डायमंड बोर्स हमने किसके लिए बनाया? एक काफी इंसाइट्स है कि सूरत में बहुत सारे डायमंड ट्रेडर्स हैं, मुंबई मार्केट से शिफ्ट होके, इंडिया के कोने कोने से शिफ्ट होके वो सूरत में काम करते हैं और उनको वन रूफ कनेक्टिविटी मिल जाए, वन रूफ सोल्यूशन मिल जाए। यही डायमंड बोर्स लंदन में भी है, टोक्यो में भी है, तो उससे इंस्पायर्ड करके ये सूरत डायमंड बोर्स बना है। काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सूरत से बहुत दूर है, कनेक्टिविटी इश्यूज है, लेकिन समय आते आते ये और पॉपुलर बन जाएगा। इसके कुछ की फीचर्स हम देखते हैं। फीचर नंबर 1, इस कंपनी का आज वर्थ, नॉन प्रॉफिट है लेकिन वर्थ 22,300 करोड़ है, यानी इतने का बिजनेस एस्टिमेशन वैल्यूएशन ये कंपनी का है। और इसका 4,500 ऑफिसेज है, 71 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफिसेस के साथ साथ यहां पे एक रिटेल मॉल होगा जहां पे रिटेलर शॉप कर सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस इन हाउस होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन स्मूथ हो जाए। वहां पे एक सेफ रहेगा कि आप डायमंड सेफली स्टोर कर सको और इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम भी दिया गया है, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन इन ऑल सेंस। और सबसे बड़ा इंसाइट कि सूरत में पूरे वर्ल्ड का 90% अनकट डायमंड्स आता है और यहां पे उनका कटिंग और पॉलिशिंग होता है और यहां से फिर वो यूएस और चाइना में जाते हैं। 90% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देके ये वर्ल्ड ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अब रिसेंटली डायमंड मार्केट स्लो जा रहा है, डायमंड में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इनफैक्ट लोग आर्टिफिशियल डायमंड्स प्रेफर कर रहे हैं और लोगों का अब एस्टिमेट है कि ये सूरत डायमंड बोर्स आने के बाद ये ट्रेड में वापस इंपेटस आएगा और शायद 20% मार्केट शेयर इंडियंस लेंगे क्योंकि इंडियंस के पास आजकल डिस्पोजेबल इनकम है। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास एक्सेस पैसे हैं, विल यू बाय डायमंड फॉर योर फैमिली एज एन इन्वेस्टमेंट और टू गिफ्ट टू योर लव्ड वंस, या आप गोल्ड में या शेयर्स में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? लेट मी नो योर थॉट्स। सेकेंड इंटरेस्टिंग न्यूज बहुत है कि फोन पे ने तहलका मचा दिया। पेटीएम डीमोनेटाइजेशन के बाद नंबर 1 था, उसके बाद बहुत सारे ऐप्स आए, लेकिन आज फोन पे यूपीआई में और पेमेंट कलेक्शन फॉर यूपीआई एंड क्यूआर कोड में नंबर 1 है। पूरे देश के छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज के रिटेलर पे यहां पे जाओगे तो भी आपको वहां पे फोन पे का क्यूआर कार्ड मिलेगा। भेलपुरी वाले से लेके बड़े ज्वेलरी तक फोन पे हैज मैक्सिमम मार्केट शेयर और अब फोन पे अग्रेशन पे आ रहा है, बोल रहा है कि हम अब सुपर ऐप बनाएंगे। व्हाट इज अ सुपर ऐप? सुपर ऐप का मतलब बहुत सिंपल है। सुपर ऐप का मतलब एक ऐसा ऐप जहां पे आप सब कुछ बाय कर सकते हो, कपड़े से लेके ज्वेलरी से लेके ट्रेन टिकट्स, मूवी टिकट्स, वन ऐप फॉर हैविंग ऑल ऐप ऑल शॉपिंग। पेटीएम वॉज अ गुड सुपर ऐप, टाटा न्यू वॉज अ बिग सुपर ऐप और अब फोन पे बोल रहा है कि हमारे पास पेनिट्रेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, आदमी भी है, हम सुपर ऐप करेंगे और यहां पे भी डिस्ट्रप्शन लाएंगे। मुझे लगता है फोन पे भी सुपर ऐप का मार्केट लीडर बन जाएगा विद इन 1 ईयर। लेटर स्ट्राइक एंड समय बताएगा वेदर माई इनसाइट इज राइट और रॉन्ग। थर्ड इंटरेस्टिंग न्यूज ऑफ द डे इज स्टार्टअप्स को कोविड के टाइम पे भर भर के फंडिंग मिला, लेकिन मार्च 2022 के बाद एक फंडिंग विंटर आ गया। फंड्स इजीली अवेलेबल नहीं थे और इसके कारण लास्ट 2 साल में 35,000 जॉब कट्स इन इंडिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि यह नंबर शायद 50,000 तक भी पहुंच गया रहेगा। बहुत सारे लोगों का जॉब गया। क्यों? क्योंकि जब उन्हें इजीली फंडिंग मिलता था तो लेफ्ट राइट हायर करते थे, कोई भी सैलरी पे हायर करते थे, लेकिन आज
उनके ऊपर प्रेशर है, उनके पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है कि वो पॉजिटिव कैश फ्लो या प्रॉफिट बना सके। और जब आपके पास पैसे नहीं रहता, आप मार्केटिंग को रिड्यूस करते हो और आप एचआर कॉस्ट को रिड्यूस करते हो, तो यहां पे ये इंपैक्ट दिखता है। और ये इनसाइट वैलिडेट करता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनका प्रॉफिटेबल कैश फ्लो नहीं है, जैसे बायजूस, अनअकैडमी, व्हाइट हैट जूनियर, उन्होंने ही 13,740 लोगों को फायर किया इन द लास्ट 2 years। और अब लोगों और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहां पे अब सैलरी हाइक्स नहीं होगा, इनफैक्ट और लोगों के जॉब्स जाएंगे। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी नहीं, आईटी में भी अब ये दिख रहा है कि जहां पे एक मेजर बबल था, लोग पागलों जैसा डिजिटल और आईटी में हायर कर रहे थे, वहां पे भी हायरिंग स्लो डाउन हो गया है, लोग फायर कर रहे हैं, इंक्रीमेंट्स बहुत रिड्यूस हो गया है। इन्फोसिस ने फर्स्ट टाइम सिर्फ 9% या 10% इंक्रीमेंट दिया है, और वो भी सभी स्टाफ को नहीं दिया, और वो इंक्रीमेंट भी 7 महीने डिलेड है। यानी ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन चल रहा है, जिसके कारण ये स्टार्टअप और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विस सेक्टर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो अगर आपके पास स्टेबल करियर है, वहां पे टिके रहो, डू नॉट स्विच ब्लाइंडली टू अ बिग कंपनी इन द होप्स, क्योंकि स्टेबिलिटी 2024 में क्रिटिकल रहेगा। कि मात्र 10,000 रुपए में स्टार्ट हुआ 1976 में, और आज 22,000 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। ये कंपनी है रिलैक्सो, फाउंड बाय द दुआ ब्रदर्स, और 1976 में स्टार्ट हुआ कंपनी स्लो एंड स्टेडी ग्रो करके आज एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बन चुका है। रिसेंट इसके नंबर्स देख लेते हैं, 27 करोड़ के आसपास का उसका टर्नओवर है, और उसकी स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक है। वो 10 सब ब्रांड चलाते हैं, हर सब ब्रांड एक यूनिक कस्टमर को पुश करे और एक यूनिक प्रोडक्ट को पुश करे, जिसके कारण कस्टमर के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं कि एक ही ब्रांड में सब टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं और ब्रांड क्वालिटी वीक हो जाता है, लेकिन इन्होंने सब ब्रांड्स बना के ये कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कर दिया। फॉर एग्जांपल स्कूलमेट ब्रांड बच्चों के लिए है, स्कूल के शूज पहनने के लिए, और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अनदर सब ब्रांड कॉल्ड एज हवायन, ये बीच पे चलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अच्छे चप्पल है, तो हवायन सब ब्रांड ये कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ईजी पड़ता है। ये 10 सब ब्रांड बना के ये कंपनी आज क्लियर कम्युनिकेट करता है, और इसके लिए बड़ा हुआ। ये कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 1995 में, जहां पे इन्होंने मेजर रिस्क लिया, 7.5 करोड़ का फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट किया, जिसका आउटपुट निकला 50,000 पेयर्स पर डे। जी हां, 50,000 जोड़ियां हर दिन प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मार्केट करते थे, और इसमें सफल हुए। और इसके लिए आज ये कंपनी इतना अच्छा सक्सेसफुल हुआ, और इसका मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 22,300 करोड़ है। ये स्टोरी दिखाने का एक ही रीजन था कि ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागो। स्टार्टअप इसके लिए मत करो कि आपको रातों रात करोड़पति बनना है, स्लो एंड स्टेडी जाओगे तो सक्सेस मिलेगा। फंडामेंटल्स पे काम करो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये सब शॉर्टकट है। लॉन्ग टर्म रेस करोगे तो ही सस्टेनेबल सक्सेस आपका होगा। और ऐसे ही बिज चर्चा में हम यूनिक बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इनसाइट्स और फास्ट न्यूज आपके लिए लाते हैं, जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाए। और इसीलिए आपको एक कोट छोड़ रहा हूं कि सक्सेस इन बिजनेस इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। आप अपने टर्नओवर पे, प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान मत दो, इट इज अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द जर्नी। जो एंटरप्रेन्योर जर्नी को एंजॉय करेगा, एथिक्स से काम करेगा, अच्छे टीम, सिस्टम्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेगा, सक्सेस उसका डेफिनेटली होगा। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो वशिष्ठ गाला।